अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे मेरी एक सीरीज़ है ईच पाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ के प्रोफेशन के साथ मिलकर एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूं और जो जनरल मेडिकल कम्प्लिकेशन है उनके ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनको अपनाकर लोग उससे बच सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की जो हमारी सीरीज़ है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसका हम उर्दू में हड्डियों का कमज़ोर होना भी कहते हैं कि इसकी क्या वजूहत होती हैं, कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस सिलसिले में हमारी ईच पॉलिसीज आज के जो हमारे गेस्ट मेहमान हैं डॉक्टर उमा फ़रूक हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। आज हमसे जानने की कोशिश करें कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है और इसकी वजूहत क्या होती हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। और एक जो बहुत ही मेरे ख्याल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ऑस्टियोपोरोसिस। तुम्हारी जो सुनने वाली हैं देखने में सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ लाइफ, उम्र गुजरने के साथ साथ हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इस अमल को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उर्दू में इसको हड्डियों का मुरब्बापन भी कहते हैं। सादा अल्फाज में कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उम्र के साथ साथ। ये ज़्यादातर फीमेल्स जो ख़वातीन हैं हमारी, उनको ज़्यादा मुतासर करता है। और स्पेशली जो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और उसके ख़त्म हो जाने के बाद स्पेशली आफ्टर 45 उनमें हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है ना वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर 45 जब मीनोपॉज, जिसको हम कहते हैं कि ये मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद ये हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जो कट ऑफ लिमिट है उसकी 45 to 50 है। उसके बाद कहा जाता है कि ये 3% पर ईयर के हिसाब से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। इस सारे अमल को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आपके कहने का मतलब ये सिर्फ ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, खासकर जिनका मीनोपॉज की स्टेज में होती है। उसके अलावा भी किसी और पॉपुलेशन में या मेल में इसके क्या चांसेस हैं? जी बिल्कुल, बाकी पॉपुलेशन में भी हो सकता है, लेकिन उसके भी वजूहात मुख्तलिफ हैं। जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है चोट के बाद या एक्सीडेंट के बाद, तो मरीज़ अगर बेड पे लेटा रहा है तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद फिर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, वो हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं। फिर कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। तो बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को खास की वजह बनती हैं, लेकिन सबसे कॉमन वजह ख़वातीन में काम जो है ना मीनोपॉज के बाद, मेंसेस के बंद होने के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको प्राइमरी है या मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑस्टियोपोरोसिस वही है। तो ख़वातीन के उनके सारे घर का निज़ाम उन्होंने चलाना होता है, तो ज़ाहिर बात है घर का सारा निज़ाम में डिस्टर्ब हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या आप तरीके हैं या अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ट्रीट कर सकें ऑस्टियोपोरोसिस को? सबसे पहले तो इसकी अलामात की तरफ आते हैं। फीमेल्स जब 45-50 के पास पहुंचती हैं तो उनको अक्सर बात कमर की दर्द शुरू हो जाती है, जिस्म की पूरे जिस्म की हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है स्पेसिफिकली। और ऐसे पेशेंट में अगर चोट लग जाए तो उनके फ्रैक्चर हड्डी टूटने का जो चांस है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो इसकी कॉमन अलामात हैं इसके। और जो है ऑप्शंस, हाँ, इसमें ये है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे पहले आता है कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी हमारी डाइट में कैल्शियम डेफिशिएंट रहते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट रहते हैं। ये दोनों ऐसे विटामिन, दोनों मिनरल्स ऐसे हैं जो बोन की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। हमारी जिस्म के अंदर अगर इनका लेवल ऑप्टिमल रहता है तो हमारी बोन्स जो है वो ऑप्टिमल स्टेट में रहती हैं। देखा ये गया है डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर कि हमारी जो अवाम पाकिस्तानी अवाम है वो उनमें आजकल के दौर में कैल्शियम डेफिशिएंट है। उसकी वजूहत हैं, अब मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम आजकल हमारी यंग जनरेशन जंक फूड खाती है, जैसे बर्गर्स हैं, फास्ट फूड है और कोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। ये हम कोक, पेप्सी और सैमन अप जस्ट लाइक दैट, तो ये हम पीते हैं ज़्यादा। तो ये जितनी भी जंक फूड्स हैं दे आर एंटी कैल्शियम डाइट्स, यानी कि ये कैल्शियम को जिस्म में कम करती है। तो आज से कुछ 2-3 दहाइयाँ पहले इन चीज़ों का रवाज नहीं था। दूध, दही और इस तरह की जो नेचुरल फूड्स थी वो ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन खाती थी, तो उनमें कैल्शियम मेंटेन रहता था और हड्डियाँ भी अपनी सलामत पे रहती थी।
आजकल की हमारी जो जनरेशन है ये चीज़ें जंक फूड और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, इसलिए ये एंटी कैल्शियम डाइट्स हैं और वो जिसमें कैल्शियम कम हो जाता है और यंग पॉपुलेशन में भी हड्डियाँ कमज़ोर होने का अमल शुरू हो जाता है, जो कि नहीं पहले नहीं होता था। दूसरे नंबर पे विटामिन डी बहुत ज़रूरी विटामिन है जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो पहले तो हम लोग हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है हमारी पॉपुलेशन का, हमारी ख़वातीन अक्सर घरों में रहती हैं, हमारे मर्द ज़रा अभी सेडेंटरी लाइफ में चले गए हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। पहले की तरह बाहर खेतों में जाना और लंबे अरसे के लिए धूप में रहना जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था वो कम हो गया है। उससे विटामिन डी भी हमारी पॉपुलेशन में कम हो गया है। और एक स्टडी जो पाकिस्तान के अंदर की गई है उसमें कहा गया कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन 95% पॉपुलेशन जो है ना वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, उसमें विटामिन डी कम मिकदार में पाया जा रहा है। 95% लोग, बड़ी ही अलार्मिंग स्टडी है ये। तो ये भी वजूहत है। अब इसको हम खुराक में, अब इसका इलाज क्या है? मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका इलाज होता है। नंबर 1 कि हम अपनी खुराक को चेंज करें, खुराक में ऐसी तब्दीलियाँ लाएँ इसको जिसकी वजह से हम कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बॉडी में पूरा दे। पहले नंबर पे तो ये है कि हमारा फिज़िकल वर्क होना चाहिए, कि हम जो हमारी मेहनत है, सादा लफ्ज़ों में जो हमारा काम वो हम ज़रूर करें, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। अगर हम ऑफिस में वर्क भी करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज या वॉक ये हमारी रूटीन में शामिल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है खुराक में दूध और दही का इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये दे आर फुल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द बोन हेल्थ, ये हमें लेने चाहिए। इसके अलावा नेचुरल जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक स्पेशली एक प्लांट है मोरिंगा, ठीक है, मोरिंगा जो है वो उसके पत्ते, उसका फल, उसकी जड़ें, हर चीज़ में कैल्शियम वाफर मिकदार मौजूद है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इलाज में यूज़ किया जा सकता है। प्लस हमें फास्ट फूड को कम से कम कर देना चाहिए, नेचुरल फूड्स की तरफ हमें आना चाहिए, जो ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आए। इसके अलावा जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है कि जो टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम अवेलेबल है, विटामिन डी के कैप्सूल और इंजेक्शन अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा दर्द की दवाइयाँ अगर दर्द मरीज को ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी इस्तेमाल की, डॉक्टर के मशवरे से वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद और हमारे पास फास्फोनेट्स हैं और स्ट्रॉन्शियम है और इस तरह के बहुत सारी ड्रग क्लासेस अवेलेबल हैं जो इस ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। वो आपका जो जितना भी जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसको आप दिखाते हैं, वो आपके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बोन्स की कंडीशन, बोन्स के डिपेंडिंग ऑन द ऑस्टियोपोरोसिस वो आपको ड्रग्स रिकमेंड करता है। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है खुदा न खास्ता गिरने से, क्योंकि ऐसे पेशेंट जब गिरते हैं तो उनमें हड्डी टूटने का खतरा ज़्यादा होता है बनस्बत आम पॉपुलेशन के, तो फिर उसका इलाज अकॉर्डिंगली फ्रैक्चर के हिसाब से डॉक्टर करते हैं। डेफिनेटली आपने कहा कि जब वो गिरेगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा, वो ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद जो होते हैं अब 50 वक्त के अंदर सीढ़ियों से गिर गए, बाथरूम में गिर, उनकी हड्डी फ्रैक्चर होगी, तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो। आखिर में हमारी जो जनरल अवाम है उसको पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस बीमारी से बच सकती हैं? टेक होम मैसेज जो इस सारे सेशन का मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी कुदरती फितरी लाइफ की तरफ आना चाहिए। जो चीज़ें हमने मॉडर्निज्म के चक्कर में आकर हम अपनी खुराक में, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो हमें मिट कर दी हैं उनकी तरफ हमें वापस आना होगा। दूध, खालिस दूध, दही, कुदरती सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ये हमारी खुराक में शामिल होना चाहिए। नट्स हमारी खुराक में शामिल होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के अंदर, वो हमारी होनी चाहिए। जितनी हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो उतना ज़्यादा हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें करेंगे। और आखिरी के जंक फूड, फास्ट फूड्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं हमें इसे कम से कम करना चाहिए। आखिर में जो है कि जंक फूड को ख़त्म करना पड़ेगा। और आजकल हम जब भी देखते हैं कि इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट हो गए हैं, खासकर ज़्यादा तो 2000 के बाद जब देख लें कि जितने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं कि हर लोग की जंक फूड की तरफ हो गए हैं।
जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस वालों को और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हैं, वजन का बढ़ना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस उनमें से एक है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया और ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है उसके ऊपर अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, और मुस्तक़बिल में मैं आपसे उम्मीद रखूँगा किसी और टॉपिक के ऊपर मेरे साथ मिलकर आप इस तरह के अवेयरनेस सेशन करते रहें, ताकि मेरी जो ईच पाल सीरीज़ है उसका ये सिलसिला रवाना रहे। जी, थैंक यू सर।